200 साल के बाद तालाब से निकली इस इच्छाधारी नागिन ने महज 10 साल के बच्चे के साथ जो किया, उसे देख सभी लोग कांपने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटी है हरियाणा के रोहतक शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव घिलोर में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि बहुत पुराने टाइम में एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गांव में बस गई थी। इस गांव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ज्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों से निकलना भी छोड़ दिया था। एक दिन उसी नागिन ने इस गांव के सरपंच को सपने में दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि क्या हुआ, तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उसे सपने में कहा कि तुम लोग घबराओ मत, आज से मैं गांव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक गायब हो गई और सरपंच की आंख खुल गई। जब सरपंच की नींद खुली तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उठकर अपने परिवार वालों को सारी बात बताई। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने ये पाया कि जहाँ पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब नहीं दिख रही है। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे थे। सरपंच जी के सपने में सच में नागिन आई थी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब है। आखिर वो नागिन ऐसा क्यों बोल कर गई थी? क्या वो नागिन किसी खास मकसद से आई है? दोस्तों, उसी दौरान गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। कुछ लोगों की तबीयत खराब होती जाती थी और उनमें से कुछ लोग तो चल बसे। इस पर सरपंच जी बड़े परेशान थे कि उनके गांव में आखिर ये क्या हुआ है। उन्होंने एक दिन अनजाने में अपना ये दुख उसी तालाब के पास बैठकर भगवान को बताया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जिस दिन सरपंच जी ने ये सब ठीक करने की गुहार तालाब के पास बैठकर भगवान से की थी, उसके अगले दिन से ही अचानक सब ठीक हो गया और बीमारी भी गांव से दूर हो गई। अब बहुत से लोगों का तो मानना था कि हो ना हो ये उस नागिन का ही किया है जो सब ठीक हो गया, लेकिन वहीं कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया है कि इस तालाब से निकली हुई उस नागिन को बहुत सारे लोगों ने इंसानी रूप में देखा है और वो इंसानी रूप इतना ज्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि नागिन ने कहा था कि सही समय आने पर वो इस तालाब से बाहर जरूर आएगी, तो इसीलिए गांव वाले उस तालाब के आसपास तक आने से डरते थे और वहां कोई भी नहीं जाता था। खैर, धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, विजय कुमार नाम का एक आदमी जो कि पेशे से कपड़े बेचने वाला था, इस गांव में रहा करता था। विजय का बचपन इसी गांव में बीता था, पर काम के सिलसिले में वो अब दिल्ली शिफ्ट हो गया, मगर उसके माता पिता अभी भी इसी गांव में रहते थे। क्योंकि विजय इसी गांव में बड़ा हुआ था तो उसे ये तालाब वाली कहानी तो मालूम थी, लेकिन अब दिल्ली चले जाने के बाद वो इन सब बातों से दूर हो गया और इन बातों में उतना ज्यादा विश्वास नहीं करता था। दरअसल 2007 की गर्मी के मौसम में इन लोगों ने सोचा कि हमारे बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में चलो हम लोग अपने गाँव में जाते हैं, वहीं जाकर छुट्टियां मनाएंगे। अब जब ये लोग गाँव आए तब उन दिनों इस गांव में एक बच्चा चोर गैंग का आतंक छाया हुआ था।
ये किडनैपर्स बच्चों की किडनैपिंग करते थे और फिर घर वालों से फिरौती की मांग करते थे। एक शाम जब सभी लोग अपने काम में घर के अंदर बिजी थे, तब इनका बच्चा खेलते खेलते घर के बाहर आ गया। घर के बाहर आया तो सही, लेकिन फिर उसके बाद किसी को दिखाई नहीं दिया। किडनैपर्स ने मौका देख उस बच्चे को उठा लिया और सब घर वालों को जब उनका बच्चा नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और अपने बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की। ढूंढते ढूंढते रात हो गई और विजय दुख में आकर रोने लगा। गांव वालों ने कहा कि हो सकता है बच्चा तालाब के पास चला गया हो और वो नागिन उसे अपने साथ तालाब में ले गई हो। विजय और उसके घर वाले टेंशन में आ गए कि उनका बेटा न जाने कहाँ होगा और किस हाल में होगा। वो गुस्से में दौड़ा दौड़ा तालाब पर गया और रोते रोते उसने कहा कि नागिन, अगर तू मौजूद है, अगर तू सच में इस तालाब में है तो मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं इस दुनिया पर किसी भी चीज के ऊपर आज के बाद विश्वास नहीं करूंगा और इसी तालाब के अंदर कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ये तेरी परीक्षा है नागिन, तुझे सौगंध है। ये कहते ही उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। वो सर झुकाकर जोर जोर से रोने लगा। लगभग 5 से 10 मिनट और रोने के बाद अचानक वहां तेज की रोशनी हुई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसके कानों में एक लड़की की मीठी सी आवाज गूंजी, विजय तू घर जा, तेरा बेटा तुझे वापस सही सलामत मिल जाएगा। जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसके आजू बाजू तो कोई नहीं था। वो घबरा गया, लेकिन क्योंकि वो अपना बेटा वापस चाहता था, वहां से नहीं गया। इतने में वो आवाज दोबारा उसे सुनाई दी, जो कह रही थी कि विजय मेरा विश्वास करो, तुम्हारा बेटा घर पर ही है। विजय ने सोचा कि कहीं ये नागिन की ही तो आवाज नहीं और वो सच कह रही हो। विजय फौरन अपने घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचकर वो क्या देखता है कि उसका बेटा घर पर है। जब उसके बेटे ने घर वालों को सारी बात बताई तो सबके होश उड़ गए। दरअसल हुआ यूं कि वो किडनैपर्स विजय के बेटे को जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर जोर का आंधी तूफान आने लगा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये सब देखकर वो सारे किडनैपर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए। आंधी तूफान आने के बाद हवाएं इतनी जोर से चलने लगी कि आगे एक कदम भी बढ़ पाना नामुमकिन सा लग रहा था। अचानक से बहुत तेजी की धूल उड़ी और सामने प्रकट हुआ एक बहुत बड़ा सा सांप, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 फुट के आसपास रही होगी। वो काफी ज्यादा मोटा था और उसके फुफकारने की आवाज जोरों से सुनाई दे रही थी। उसे देखकर सभी लोग घबरा गए और बच्चे को अपने हाथ से नीचे छोड़ दिया। बच्चा भी उस सांप को देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। जब वो सांप किडनैपर्स की तरफ बढ़ने लगा तो वो किडनैपर्स समझ गए कि ये हमें सजा देने आया है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि अब जिंदगी में कभी हम लोग कोई बुरा काम नहीं करेंगे। भलाई मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन अब जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वो किडनैपर्स हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और अचानक से वो नागिन बहुत तेजी से दूसरी दिशा में जाने लगती है, जिसे देखकर किडनैपर्स वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जब ये सब होते हुए वो छोटा सा बच्चा देखता है, जिसकी उम्र बस अभी 10 से 11 साल ही थी, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब तूफान थमा तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि किडनैपर्स और सांप दोनों वहां नहीं थे। दोनों ही गायब हो चुके थे और सब कुछ शांत हो चुका था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और वहीं उसे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखाई देती है, जो उसे अपनी गोद में उठा लेती है और बोलती है, घबराओ मत, मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो लड़की उस बच्चे को घर के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। जब ये बात उसके पिता ने और उसकी माँ ने सुनी तो दोनों दौड़कर दरवाजे पर गए, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। विजय की पत्नी तो अभी भी इतना घबराई हुई थी कि फूट फूट कर रोने लगी और अपने बच्चे को अपनी गोद से उतार ही नहीं रही थी। विजय को भी पूरी तरह से विश्वास हो गया कि नागिन ने मेरी पुकार सुन ली और वो सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि नागिन ही थी।
उसके साथ साथ गांव वालों को भी विश्वास हो गया कि नागिन इस गांव की रक्षा करती है। और जब नागिन ने कहा था कि सही समय आने पर ही वो तालाब से बाहर आएगी, तो इसका मतलब था कि वो इसी तरह गांव वालों की मदद को तैयार रहेगी। पूरे परिवार और गांव वालों के साथ विजय उस तालाब के तट पर गया और अपनी गलतियों की माफी मांगी और बहुत दिल से धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। दोस्तों, इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव, जय महाकाल।